DS4 बामसेफ के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी मान्यवर लालजी मेधांकर साहब एवं इस कार्यक्रम में गया से चुनाव लड़ी सुषमा जी, इस जिले के सभी पदाधिकारीगण एवं साथी। आखिर काशीराम साहब का आज जो परिनिर्वाण दिवस है, पूरे बिहार में या कहीं पूरे देश में पार्टी उनका परिनिर्वाण दिवस मना रही है। आखिर ऐसा काशीराम साहब ने क्या किया, इसे पूरा देश उनके पीछे लगा हुआ है। तो पहला काम तो बाबा साहब ने किया। हमारे जितने भी महापुरुष थे, जितने भी संत गुरु थे, सबके विचारों को समाहित करके, सभी के विचारों को समाहित करके उन्होंने संविधान में व्यवस्था कर दिया। संविधान का मतलब बहुजन समाज के हित में सोचने वाले, विचार देने वाले जितने भी महापुरुष हुए, सभी का विचार भारतीय संविधान में बाबा साहब ने दिया। चाहे गौतम बुद्ध हो, संत रैदास जी हो, कबीर जी हो, ज्योतिबा फूले हो, जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का विचार भारतीय संविधान में सन्निहित है। और भारतीय संविधान में किसने व्यवस्था किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था किया। बाबा साहब चाहते थे कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, बेईमानी हुआ है, उनको कैसे उबारा जाए। तो उन्होंने सारा व्यवस्था संविधान में कर दिया और उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ RPI उनकी पार्टी भी थी। लेकिन गांधी को मानने वाले लोग, जो महात्मा गांधी हैं, उनसे कंट्राडिक्शन शुरू से चल रहा था। तो गांधी को मानने वाले लोग और अंबेडकरवाद को मानने वाले लोगों में शुरू से ही संघर्ष जो है शुरू हो गया। नतीजा क्या निकला? बाबा साहब को खत्म करने का सारा उपाय किया गया। जो गांधी जी को मानने वाले लोग थे, उन्होंने व्यवस्था किया। एक तरह से बाबा साहब को मार ही दिया था। बाबा साहब का नाम लेवा कोई नहीं बच गया। उनकी मृत्यु के बाद बाबा साहब को एक तरह से दफन करने का काम गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। पार्टी को खत्म कर, RPI को भी खत्म किया गया साजिश के तहत, ताकि उनका विचार प्रफुल्लित नहीं हो। तो उनके विचारों को प्रफुल्लित कराने का काम, बाबा साहब को जिंदा करने का काम, जो दफन थे उनको कब्र से निकालने का काम मान्यवर काशीराम ने किया और लोगों को बताया कि यही शख्सियत है, यही बाबा साहब हैं जिन्होंने संविधान को लिखा है। और उनके बारे में लोगों को बताया। आज स्थिति क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूरे देश में कोई भी ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। आप कहीं भी देखिएगा बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जिस स्तर पर आम लोगों के बीच मनाया जाता है, वैसा आज तक किसी को नहीं होता। गांधी हो, राष्ट्रपति आपके यहाँ पूर्व, पहला प्रधानमंत्री बहुत लोग रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ सरकारी स्तर पर खाना पूरी की तरह उनके जयंती या पुण्यतिथि मनाया जाता है। एक शख्स बाबा साहब ही हैं जिनके आम लोगों के द्वारा गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले उनको याद किया जाता है। काशीराम साहब ने
बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ही बहुजन समाज की स्थापना माले किया। वामसेन का उन्होंने गठन किया। अब सवाल होता है कि मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को दफन करने के लिए फिर शुरू हो गया, बहुजन समाज पार्टी को दफन करने के लिए कार्रवाई शुरू है। जिस तरह से आरपीआई को दफन किया गया, उसी तरह से साजिश अभी चल रहा है बहुजन समाज पार्टी को दफन करने का। बाबा साहब ने क्या व्यवस्था किया था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। खाली एक लाइन से कह देने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए, मान लीजिए हमारे मार्ग का आगे का मार्ग प्रशस्त किया, क्या किया उसने? हाँ, उस पर कहाँ कोई मान रहा है उनके बात को। सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम लेती हैं, उठते सोते जहां भी जाइए बाबा साहब का नाम सभी लोग लेता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी पार्टियां बिना बाबा साहब का नाम लिए नहीं रहती है। लेकिन क्या उनके विचारों पर चलती है? उनका विचार क्या था? संविधान में व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से संविधान में व्यवस्था किया कि जब तक एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के लोग सशक्त नहीं होंगे, उनका सशक्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा सत्ता संचालन में, तब तक समाज के साथ न्याय नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं मिट सकता, बेईमानी नहीं मिट सकता। और चूंकि बेईमानी के कारण ही ये समाज पिछड़ा हुआ है, पहले जो हुआ सो हुआ, आगे उन्होंने व्यवस्था किया कि हर एक जगह सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व एससी, एसटी, यूबीसी, ओबीसी का हो। लेकिन आज है, अब सरकार में पूछिए कि भाई एससी, एसटी का कौन प्रतिनिधि है जो एससी, एसटी के समस्याओं को हल करने में सरकार किससे पूछती है? नाम के लिए प्रतिनिधित्व है, आपका मंत्री भी है, विधायक भी है, अफसर भी है। तो अफसर को तो मान लें कि ट्रांसफर पोस्टिंग करता है तो सबसे रद्दी जगह रखता है कि जो समाज के लिए आप कुछ करने के पोजीशन में आप नहीं रहते हैं। अगर समाज के लिए कुछ करने का कोशिश करता है तो उसको सस्पेंशन डिस्चार्ज का डर दिखाया जाता है। उसी तरह से विधायक और मंत्री जो आपके हैं, कहने के लिए तो पूरा सीट भरा हुआ है, एससी, एसटी का एक को सीट विधायक का खाली थोड़ा रहता है। लेकिन जानते हैं कि वहाँ तो जा रहे हैं कौन लोग हैं? क्या बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं? बाबा साहब के जो विचार है, जो अंबेडकरवाद को स्थापित करना चाहते हैं, जो दलित, एससी, एसटी, ओबीसी को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो नहीं कोई है। सिर्फ इनका वोट चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी का वोट चाहिए, और वोट लेने के लिए झूठ का सहारा चाहिए। और हमारे लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि उनके भटकाव में आ जाते हैं। उसे पूछना चाहिए कि भाई तुम सशक्तिकरण नहीं कर रहे हो, आज जब तक सशक्तिकरण नहीं करोगे तो भेदभाव कैसे मिटेगा? आपको जाति के आधार पर जो नीचा समझता है तो आपको बराबरी पर कम समझेगा। जब आप उस लेवल में आ जाइएगा, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जब उस लेवल में आ जाएंगे, तभी आपके साथ समानता का व्यवहार अगला करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही व्यवस्था संविधान में किया। लेकिन क्या पार्टियां, दूसरी पार्टियां कर रही है? ऐसा नहीं कर रही है। वो सिर्फ नाम के लिए दलालों को कहना नहीं चाहिए, नाम के लिए वैसे लोगों को आगे करती है जिसका कोई महत्व नहीं है, समाज के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, समाज के बारे में बोलने का उनको हिम्मत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति मात्र एक ही पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को संविधान के अनुरूप स्थापित करने के लिए काम में लगी हुई है, वह है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी जो है एक पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आज के परिस्थिति में पैसा का जो माहौल खड़ा किया गया है कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जो सत्ताधारी लोग उनके पास अगाध पैसा है, वो पैसा फेंकते हैं
और पैसा के बल पर आदमी जुटाते हैं, लोगों को माइंड सेट बदल देते हैं, नैरेटिव सेट कर देते हैं। और हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। हमारे लोग भी जो पैसा देता है, पैसा लेके और उसके जुलूस प्रदर्शन में चल जाते हैं और उसके नैरेटिव को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये गड़बड़ी है। अगर हम उसी रास्ते पर चले जो उनका रास्ता है, उनका जो पिच है, उस रिश्ता पिच पर आप चलेंगे तो जीतेंगे कभी। हमारा पिच दूसरा है। हमारा जो लड़ाई का जो पिच होगा, हमारा मैदान होगा, वो औरों से अलग होगा। मैन टू मैन बाबा साहब का सिद्धांत जो है, डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत, काशीराम साहब को जिसको आगे बढ़ाया। अब मेरा काम है कि वो बाबा साहब जहाँ तक दे गए, काशीराम साहब जहाँ तक दे गए, उसके आगे हमको क्या करना है। खाली बाबा साहब का नाम लेते रहने से, सिर्फ संविधान का नाम लेते रहने से, आरक्षण का नाम लेते रहने से कुछ होगा क्या? नहीं होना है। आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों किया था? प्रतिनिधित्व का व्यवस्था उन्होंने क्यों किया था, ये समझना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे लोगों को कंफ्यूज कराया गया है। ये कहा गया है कि गरीबी दूर करने के लिए आपको आरक्षण दिया गया है, प्रतिनिधित्व की, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया कि हमारे लोग जाएंगे वहां, समाज के लिए लड़ेंगे और समाज को अन्याय और बेईमानी से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उन लोगों ने इसको व्यक्तिगत न्याय के रूप में, आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्य के रूप में बदल दिया, सारे पार्टियां मिलकर। नतीजा क्या हो रहा है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से वर्गीकरण का उपनिबंधन का मामला आ गया। हम लोग भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि हम लोग भी मान रहे हैं जो समझाया गया कि भाई गरीबों को उत्थान के लिए आरक्षण है। तो अगर गरीबों को उत्थान के लिए कोई व्यवस्था हो रहा है तो उसे बाधा कौन बनेगा? इसलिए समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया था, और काशीराम मालिक उसको आगे बढ़ाने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने जहां तक ले गए, उसके आगे हम कैसे ले जाएंगे। अगर आप ले गए तो ठीक है, नहीं ले गए, नहीं ले जा पाए तो वही जो आरपीआई का स्थिति है वही मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी की स्थिति होगी। और कहने का मतलब अब इसमें कोई इतनी है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का खात्मा हुआ उस दिन वही हाल होगा जो 200 साल 300 साल पहले जो गुलामी थी वही गुलामी आएगी। इसलिए कोई आपका समर्थक नहीं है, कोई भी पार्टी आपके हितैषी नहीं है, आपका सिर्फ उनको वोट चाहिए। इसलिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, आरक्षण को समझना पड़ेगा, सामाजिक न्याय को समझना पड़ेगा। जब तक सामाजिक न्याय और आरक्षण को आप नहीं समझेंगे, संविधान के अनुरूप स्थापित करने का कोशिश नहीं करेंगे, उसको स्थापना नहीं करेंगे, तब नहीं होगा। और एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और सारी पार्टियां कहीं ना कहीं हमारे दलित के नेतृत्व पार्टी है। चिराग पासवान जी की भी पार्टी है, वो भी मान लीजिए कि हैं शेड्यूल कास्ट के हैं और अध्यक्ष हैं। जीतन मांझी जी भी हैं, वो भी अध्यक्ष हैं। लेकिन वो कहाँ हैं? किन लोगों के साथ मान लीजिए राजनीति कर रहे हैं? वे राजनीति उन लोगों के साथ कर रहे हैं कि जो बाबा साहब को मिटाने के लिए मान लीजिए कि सारा चीज अपने दांव पर लगा दिया। काशीराम जी को मिटाने के लिए और आज बहुजन समाज पार्टी को मिटाने के लिए सारा जो साजिश है, उस साजिश में सारे लोग संलग्न हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस तथ्य को समझना पड़ेगा। और एक एक आदमी को संख्या बल से मतलब नहीं है। जितने लोग आए, मेरी समझ से सभी लोग अपने खर्च करके आए हैं, कोई पैसा लेकर नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कम संख्या है, अगर इस आधार पर नहीं आया कि भाई हम व्यवस्था नहीं कर सकें, हम गाड़ी नहीं भेज सके इसलिए लोग नहीं आया, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। भले दिखाने के लिए हो सकता है। जो पैसा देकर अगर किसी को बुलाया जाएगा तो आपका कोई काम का आदमी नहीं रहेगा। काम का आदमी वही आएगा जो अपने खर्च पर, अपने माइंड से, अपने मार्ग चल कर आएगा। वो जो काम करेगा वो आदमी काम नहीं करेगा। वो सिर्फ जो पैसा के लिए जो आदमी आएगा वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हमको खुशी है कि जितने भी कम संख्या में जो भी लोग हैं अपने बदौलत आए हैं। ये बरसात मालिक हो रहा था, पानी में डिस्टर्ब, इसके बावजूद भी लोग आए हैं। तो हमको लगता है कि जब इतने लोग जागरूक हैं एक जिला में,
तो काशीराम साहब का कारमा रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब और काशीराम साहब का कारमा आगे बढ़ेगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग से काम करना है और लोगों को एक्सपोज करना है कि कौन लोग बाबा साहब का समर्थक हैं, कौन लोग बाबा साहब का विरोधी है। और बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब वो नहीं होता है कि जाति से। अंबेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, अंबेडकरवादी जो लोग हैं, वही मान लिए कि बहुजन है। अंबेडकर को नहीं मानने वाला आदमी हमारा जात का ही क्यों नहीं हो, वो बहुजन नहीं हो सकता। वो ब्राह्मणवादी मान लिए कि होगा, और ब्राह्मणवादी कभी बहुजन नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ को भी क्लियर करने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। और विशेष हमारे केंद्रीय प्रभारी जो मुख्य अतिथि हैं, वो आप लोगों से बात करेंगे। हम अपनी बात इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।